वर्डप्रेस के एक न्यू ट्यूटोरियल में हम हाजिर हैं और हमने जो है वर्डप्रेस का एक न्यू सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुआ है। उसका पहला लेक्चर मैं ऑलरेडी जो हूँ उसके वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ कि वर्डप्रेस क्या होता है और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम बेसिकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल और यूज़ करने से पहले सर्वर को देखेंगे कि सर्वर क्या होता है, इसकी नीड क्यों होती है और इसको हम वर्डप्रेस के साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कोर्स का मकसद बेसिकली सर्वर इंस्टॉलेशन होना होगा हमारा। अ, अगर मैं पहले लेक्चर की बात करूं तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो तो वर्डप्रेस का जो बैकएंड होता है, जहां पर हमारा सर्वर होता है, उस सर्वर पर एक लैंग्वेज रन हो रही होती है पीएचपी। मींस उसको कंट्रोल करने के लिए जो है पीएचपी यूज होती है। ठीक है, तो पीएचपी उस सर्वर के लिए ज़रूरी होती है। अब वर्डप्रेस के ऊपर क्योंकि ये लैंग्वेजेस रन हो रही होती हैं पीएचपी, और इसी तरीके से अगर मैं डाटाबेस की बात करता हूँ तो डाटाबेस पे रन होने वाली जो लैंग्वेज होती है वो माइस्क्वेल होती है। सो पीएचपी और माइस्क्वेल इन दोनों को रन करने के लिए हमें नीड होती है एक सर्वर की। तो आज हम यही देखेंगे कि हम कैसे लोकल कंप्यूटर में, यानी जिस सिस्टम पर अभी आप हो अपने लोकली कंप्यूटर के अंदर या लोकल लैपटॉप के अंदर, हम कैसे सर्वर को इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसके अंदर या उसको हम अपने वर्डप्रेस के साथ लिंक करवाएंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है। तो जब आप एक सर्वर को इंस्टॉल कर लेते हो, अब नीड क्यों पड़ी सर्वर की वो मैंने ऑलरेडी बताया। क्योंकि वर्डप्रेस पर जो पीएचपी और माइस्क्वेल होती हैं, पीएचपी फॉर अ सर्वर यानी सर्वर पर रन, यानी सर्वर को रन करने के लिए, या जो पीएचपी का कोड होता है क्योंकि वो सर्वर पे ही चलता है, तो इसलिए हम एक सर्वर लेंगे ताकि पीएचपी का कोड हमारा सही तरीके से रन हो पाए, क्योंकि पीएचपी जॉइंट है वर्डप्रेस के साथ। और उसके साथ एक माइस्क्वेल लैंग्वेज भी है जो कि डेटाबेस के साथ रन होती है। तो एक ही सर्वर हमारे दोनों काम कर देगा, एक डेटाबेस को भी कंट्रोल कर लेगा और पीएचपी को भी कंट्रोल कर लेगा। इट्स मीन पीएचपी और माइस्क्वेल इन दोनों को रन करने के लिए हमें एक सर्वर की नीड होती है। ठीक है, ताकि या इसके बाद ही हम अपने वर्ड को कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम कम्प्लीटली यहाँ पे सर्वर की इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं। अब जिस सर्वर को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे वो बाकायदा पूरा एक बहुत बड़ा सर्वर नहीं है कि जैसे कि कोई मैं एक कंप्यूटर लूँ और उसके अंदर मैं कोई विंडोज़ सर्वर की इंस्टॉलेशन करूँ और ज्वाइन करूँ, क्योंकि हमारा तमाम काम एक लोकल कंप्यूटर या लोकल लैपटॉप पे होने वाला है। तो यहाँ पर मैं सिंपली गूगल से एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा जिसका नाम है जैम्प। यानी ये सॉफ्टवेयर जो है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका काम, जिसकी वर्किंग एक सर्वर की तरह होती है। यानी ये सॉफ्टवेयर मुझे जस्ट अपने लोकल पीसी पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे मेरा लोकल कंप्यूटर या लोकल लैपटॉप जो है वो एक सर्वर की तरह वर्क करना शुरू हो जाएगा, जिसके बाद ही मैं इजीली अपने वर्डप्रेस को उसके साथ कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा और उसके अंदर मैं वेबसाइट को क्रिएट करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो पीएचपी को रन करने के लिए आपको बेसिकली क्या नीड होगी, एक जैम्प सर्वर की। जैम्प बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री है, आप इसको गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आप कैसे इसको गूगल से डाउनलोड करोगे और उसके बाद ही आप उसके अंदर किसी भी किस्म का जो डाटाबेस है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर आप जैम्प डाउनलोड को टाइप करना और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना। तो आपके पास यहाँ पर एक जो फर्स्ट लिंक आएगा, डाउनलोड जैम्प अपाची फ्रेंड्स, ठीक है, इस लिंक के ऊपर आप जस्ट क्लिक कर देना और क्लिक करने के बाद ये रीडायरेक्ट कर देगा आपको ओरिजिनली जैम्प की साइट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करो तो हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विंडोज़ का होता है, लिनक्स का होता है और हमारे पास मैक का होता है। इन तीनों ही के लिए आपके पास जो जैम्प का सॉफ्टवेयर है, कोर्स सीरीज है, ये विंडोज़ के लिए होने वाली है। यानी कि जितना भी हम वर्डप्रेस सीखेंगे वो एज अ विंडोज़ कंप्यूटर ऑपरेटिंग के ऊपर सीखेंगे। लेकिन अगर आप मैक या लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है वो जैम्प सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। लेकिन हम चूंकि विंडोज़ को कवर कर रहे हैं तो विंडोज़ को कवर करने के लिए सिंपली हम, हमारे पास ये जो फर्स्ट लिंक आएगा जैम्प फॉर विंडोज़, इस पर आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे। अब 3 डाउनलोड्स आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, हम यहाँ पर जब भी डाउनलोड करेंगे अपने जैम्प को तो यहाँ पर आप ख्याल रखना कि जो लेटेस्ट वर्जन हो उसी को ही आप जो हो डाउनलोड करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ रहा है तो वो बता रहा है कि इसमें जो पीएचपी है उसका लेटेस्ट वर्जन 8.0.2 यूज़ हो रहा है। सो हम इस वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे।
आफ्टर क्लिकिंग ये हमें रीडायरेक्ट करवा देगा एक और पेज पर, और इस पेज पे आपको कुछ भी नहीं करना। आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ पर आप अपने सिंपली जो जैम्प सर्वर हो उसको डाउनलोड कर लोगे किसी भी फोल्डर या किसी भी डायरेक्टरी में जाकर। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, और अब मैं जस्ट यहाँ से आपको इसको इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। तो डाउनलोडिंग की वर्किंग हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा इंस्टॉलेशन का है कि जैम्प सर्वर को अब लोकल होस्ट के ऊपर मैं किस तरीके से इंस्टॉल करूँगा। लोकल होस्ट से मेरी मुराद जो है वो मेरा लोकल लैपटॉप या लोकल कंप्यूटर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ पर बेसिकली मेरे पास ये एक फ़ोल्डर है जैम्प का, ठीक है। ये आपके पास डाउनलोड होकर के आ जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इस फ़ोल्डर के ऊपर, इस जैम्प के फ़ोल्डर को जिसको मैंने अभी अभी गूगल से डाउनलोड किया है, आप इस फ़ोल्डर के ऊपर आओगे और इस फ़ोल्डर के ऊपर आप डबल क्लिक कर दोगे, ठीक है। डबल क्लिक करने से हमारे पास एक पॉपअप आएगा। उसके बाद आपके पास एक वार्निंग पॉपअप आएगा, इसके ऊपर आप ओके क्लिक कर देंगे और फिर आप सेटअप के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ से आप जस्ट नेक्स्ट पे क्लिक करना। अगेन आपके पास यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए पूछेगा, आपको किसी को भी छेड़खानी नहीं करनी, जस्ट आप यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है कि आपको जो जैम्प फोल्डर है या ये जो जैम्प की इंस्टॉलेशन है ये कहाँ करनी है, ठीक है। इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में पूछेगा। तो यहाँ पर आपको कोई भी अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है कि जहाँ पर भी आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, ठीक है। किसी भी फोल्डर या किसी भी डायरेक्टरी पे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इसको बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप इसकी लोकेशन देखो तो ये आपको सी ड्राइव बता रहा है, यानी कि सी ड्राइव में एक जैम्प नाम का फोल्डर इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट किया है। तो अगर आप चाहो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, और अगर आप डायरेक्टरी या लोकेशन चेंज करना चाहते हो तो भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने जो डी ड्राइव है उसके अंदर जो हूँ मैं इसको इंस्टॉल करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं अपने फ़ोल्डर का जो है नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैं लिख देता हूँ जैम्प 1। मैंने अपने फ़ोल्डर का एक नाम दिया है जिसके अंदर जो है मैं इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करूँगा। तो मैं यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे हम डी ड्राइव में गए और डी ड्राइव करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर आपको जो भी अपने फ़ोल्डर का नाम रखना है वो आप फ़ोल्डर का नाम रख लोगे। तो यहाँ पे हम अगेन जैम्प 1 लिख देते हैं और यहाँ पे मैं इसको जस्ट नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको किसी भी फोल्डर के अंदर रख सकते हो, कोई भी फोल्डर बना सकते हो इसके लिए अलग से, और किसी भी डायरेक्टरी में आप इसको सेव करवा सकते हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी विंडोज़ करप्ट होती है, विंडोज़ में मसला होता है, और अगर आपने अपनी जैम्प की इंस्टॉलेशन उसी विंडो में की हुई है, क्योंकि आमतौर पे जो भी विंडोज़ की इंस्टॉलेशन होती है वो ड्राइव सी में होती है, तो उसमें क्या होता है आपका पूरा का पूरा सेटअप भी उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी यही रहती है, अच्छा इसका यही रहता है कि आप इसको किसी दूसरे डायरेक्टरी में इंस्टॉल कर लो ताकि आपको जो है बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर कोई विंडोज़ की इंस्टॉलेशन होती भी है तो आपकी सिर्फ विंडोज़ इंस्टॉल होगी, लेकिन सॉफ्टवेयर आपके पड़े रहे रहेंगे। यहाँ पर आपको अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करवा देगा जो है एक ब्राउज़र पेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट इसको क्लोज़ कर देना है और अगेन आपको अपने सेटअप पर आ जाना है, और सेटअप पर आने के बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से बेसिकली जो जैम्प की इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप जैसे इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होती है तो मैं अगेन अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है हमारे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। तो इंस्टॉल होने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा फिनिश का। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, यानी कि जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे तो फिनिश के पर क्लिक करते ही जो जैम्प सर्वर का कंट्रोल पैनल बॉक्स है वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप चेक लगाकर फिनिश पे क्लिक करेंगे आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। ये बेसिकली जैम्प का कंट्रोल पैनल बॉक्स है। मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये नहीं आता तो आप इसको किस तरीके से भी ला सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि वर्डप्रेस को यूज़ करने से पहले PHP और MySQL इज़ मस्ट। इन दोनों को रन करने के लिए हमें सर्वर की नीड होती है, और जिस सर्वर को हम यूज़ कर रहे हैं एज अ प्रैक्टिकल और इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर वो है जैम्प। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि सर्वर का काम देता है। इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं मॉड्यूल के सेक्शन में, एक है अपाची और एक है MySQL। आपको क्या करना है, इन दोनों को
आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। जब भी वर्डप्रेस आप यूज़ करोगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में भी जब जब आपको वर्डप्रेस को यूज़ करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको इन दोनों को, एक अपाची को और माइस्क्वेल, अपाची ही बेसिकली एक सर्वर है जिसे हम स्टार्ट करेंगे, और इसके स्टार्ट होते ही जो पीएचपी का वर्क है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। और माइस्क्वेल डेटाबेस के लिए जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मेरे जो माइस्क्वेल लैंग्वेज है डेटाबेस पे रन होने वाली, वो भी स्टार्ट हो जाएगी। अगेन यहाँ पर आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आप सिंपली यहाँ पर इसको अलाउ एक्सेस के ऊपर क्लिक कर दोगे। ठीक है, ये बेसिकली सिक्योरिटी जो आपने फायरवॉल्स वगैरह लगाई हुई होती हैं, तो वो अलाउ करने के लिए पूछ रहा होता है कि यहाँ पे इसको ये अलाउ करे या नहीं, तो हमें बेसिकली इसको अलाउ करना है, इसलिए हम यहाँ पर अलाउ एक्सेस बटन के ऊपर करेंगे क्लिक। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर आप जैसे ही करोगे, अब हमें अगर ये देखना है कि यहाँ पर जो ये हमारी अपाची लैंग्वेज है, ये जो है स्टार्ट हुई है या नहीं, तो उसका एक तरीका तो ये है कि आपके पास यहाँ पे देखें, पहले स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा था, अब यहाँ पर स्टॉप लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन उसके अलावा भी चेक करने का एक तरीका है, आप सिंपली अपने किसी भी ब्राउज़र की विंडो में जाओगे और वहाँ पर आप अपने यूआरएल बार में, या जो आपके ब्राउज़र की जो टॉप बार होती है, वहाँ पर आप टाइप करोगे लोकल होस्ट। ठीक है, क्या टाइप करोगे? लोकल होस्ट। और लोकल होस्ट टाइप करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस कर दोगे, तो आपके पास जैम्प सर्वर का एक रनिंग पेज जो है वो शो होगा। ये जो रनिंग पेज है, ये यही शोकेस कर रहा है कि आपके पास जो है माइस्क्वेल और जो अपाची है वो रन है। देखो, अगर मैं इसको रन नहीं करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया और इसको भी मैंने स्टॉप कर दिया, तो ये जो पेज अभी ओपन हुआ था, ठीक है, मैंने यहाँ से इस पेज को रिफ्रेश किया, अब ये पेज लोड नहीं होगा। ठीक है, देखें, अब ये पेज लोड नहीं होगा, तो आपके पास ऐसा एरर आएगा। सो ये बेसिकली एक चेक करने का वे है कि हमारे पास यहाँ पे अपाची और माइस्क्वेल सही तरीके से रन हुए हैं या नहीं। तो आप इनको सिंपली यहाँ से स्टार्ट करने के बाद अपने पेज पर आएंगे, वहाँ पे लोकल होस्ट एंटर करेंगे और आपके सामने एक जैम्प का वर्किंग मेन पेज आ जाएगा। ये लोकल होस्ट क्या है? क्योंकि हम अपने वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, तो ये लोकल होस्ट बेसिकली एक डोमेन है। जैसे कि किसी भी साइट पे जाएं, अगर मैं जैम्प की बात करूं तो यहाँ पे जैसे कि apache-friends.org लिखा है, ये एक डोमेन नेम है। अगर मैं इस पेज की बात करूं तो यहाँ पे भी apache-friends.org लिखा है, तो ये एक डोमेन नेम है। तो क्योंकि हम अपने वर्डप्रेस को लोकली यूज़ कर रहे हैं, लोकल सिस्टम और कंप्यूटर के ऊपर, तो यहाँ पर जो हमारा डोमेन नेम बना है वो एक लोकल होस्ट बना है। ठीक है, और इस लोकल होस्ट के बाद आप जो भी अपने वेबसाइट का नाम देते हो, वो स्लैश के बाद अटैच होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लोकल होस्ट है एज अ डोमेन नेम ही काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम एज अ अपने लोकल सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन नेम है वो लोकल होस्ट के ही नाम से है। जब आप इसको ऑनलाइन सर्वर के ऊपर ले जाओगे, यानी जब आप लोकल ऑफलाइन बनाने के बाद वेबसाइट लाइव करोगे, तो वहाँ पर फिर आप अपने इजीली डोमेन नेम को चेंज कर सकते हो। ये तमाम काम हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप मेरी सीरीज़ रहेगी कि मैं आपको बिगनर्स टू एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊँ। ठीक है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, विजिट करते रहिएगा, मैं ट्यूटोरियल जो है अपलोड करता रहूँगा। अब हम ये देखते हैं कि मान लो कि अगर ये बॉक्स आपके पास नहीं आता, ये वाला जो सिंपली हमारे पास जैम्प कंट्रोल पैनल का जो बॉक्स है, ये बॉक्स नहीं आता, तो अब हम इसको कहाँ से ला सकते हैं? तो हम इसको वहीं से लाएंगे। हम करेंगे माई कंप्यूटर पे क्लिक। आपने जिस भी ड्राइव या फोल्डर में अपने जैम्प को इंस्टॉल किया था, आप वहाँ पर सिंपली अपने फोल्डर और डायरेक्टरी में चले जाओगे। ठीक है, और डायरेक्टरी में जाने के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि आपके पास बॉटम में, अगर मैं इसके व्यू को थोड़ा सा बड़ा कर दूं, लाइक मैं इसको यहाँ पे मीडियम आइकन्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखो एक जैम्प का आपके पास control.exe करके फाइल होगी। जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, तो यहाँ से वही डायलॉग बॉक्स आप ला सकते हो, जैम्प का कंट्रोल पैनल इजीली, और यहाँ से फिर अगर आप चाहो तो अपने अपाची और माइस्क्वेल को दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कम्प्लीटली सर्वर की इंस्टॉलेशन देखी, और सर्वर की इंस्टॉलेशन को जो यूज़ किया है वो एक जैम्प सर्वर सॉफ्टवेयर को यूज़ किया गया है फॉर अ विंडोज़, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो विंडोज़ यूज़र्स हैं। तो हमने ये देखा कि अगर कभी भी लोकल होस्ट के ऊपर वर्डप्रेस को आपको चलाना है, तो पहले आपको सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? पीएचपी और माइस्क्वेल के कोड को रन करने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सर्वर पर रन होने के लिए पीएचपी ज़रूरी होती है, और वो पीएचपी वर्डप्रेस के साथ है। वर्डप्रेस पे साइट तब तक नहीं बन सकती जब तक कि पीएचपी रन नहीं होगी, और उसको रन करने के लिए सर्वर की नीड होती है। तो सर्वर की ज़रूरत के लिए हम लोकल पीसी के लिए जैम्प सर्वर को यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हमें डेटाबेस
की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि MySQL अटैच है वर्डप्रेस के साथ और उसको भी रन होने के लिए एक डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी दोनों ही कंडीशंस को सॉर्ट आउट करता है हमारा XAMPP सर्वर, जो कि एक फ्री है, ओपन सोर्स है। इसको हम किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो दोनों ही तरीके हमने यहाँ पर देखे हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पर आपको ये बताया है कि कैसे हम जो XAMPP के कंट्रोल पैनल्स हैं वहाँ से अपाची को और जो MySQL है उसको स्टार्ट करने के बाद सिंपली हम ये देख पाते हैं कि हम अपने सर्वर को रन कर पा रहे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाली मज़ीद लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।